ओम शांति। आज 5 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब बाप आए हैं ज्ञान से गति सदगति करने। भक्ति में हमने बाबा को बहुत पुकारा और बाबा कहते हैं जब भक्त भक्ति करके भी थक जाते हैं, पुकार पुकार के थक जाते हैं, जब भक्तों पर आपदा आती है, भीड़ पड़ती है, आपदा आती है, तो मैं आता हूँ। आज 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विकर्मा जीत कौन बनते हैं? विकर्मा जीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? विकर्मा जीत वही बनते जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विकर्मा जीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। नहीं, बाबा ने ये बात स्पष्ट की, कर्म अकर्म विकर्म की गति। कर्म साधारण कर्म है, अकर्म जिनका कोई प्लस माइनस नहीं होता, विकर्म माइनस और सुकर्म प्लस। तो जो बाबा ने हमें बताया, विकर्मा जीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। क्योंकि वो विकर्म करते नहीं, इसलिए अपने पश्चाताप नहीं करते हैं। जो विकर्माजीत होंगे वो पश्चाताप नहीं करेंगे। नहीं तो अगर विकर्माजीत नहीं होते हैं, कोई ना कोई कारण से हमने कर्म कुछ उल्टा कर लिया, तो पश्चाताप तो करना पड़ता है ना। कर्म को कूटेंगे ना, मेरे कर्म ऐसे थे। दूसरा प्रश्न है, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ वापस घर भी ले जाते। चरित्र एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो नहीं सकते। तो बाबा ने जो हमें कहा, चरित्र एक बाप के हैं, यानी जो मनुष्य के हाई क्वालिटी कर्म है, जिन कर्मों का गायन हो, जिन कर्मों का पूजन हो, उसको हम चरित्र कहते हैं। देखिए, एक बात है कि ब्रह्मा बाबा के कर्मों को कभी भी हम कर्म नहीं कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के चरित्र कहते हैं। क्यों? उनका हर कर्म इतना ऊंची क्वालिटी का था जो कि कर्म शब्द उनके लिए उपयुक्त नहीं लगता। तो चरित्र, यानी हमारे भी कर्म ऐसे हों जो चरित्र बन जाए, तो एक बाबा के ही चरित्र हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे कुक वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे। जो ब्रह्मा की रचना जो है वो मुख वंशावली है। इतने सारे बच्चे, इतने सारे ब्राह्मण, तो स्वाभाविक है मुख वंशावली है, कुख वंशावली तो हो नहीं सकते। ज्ञान से पैदा हुए। मुख वंशावली अर्थात जो ज्ञान से पैदा हुए। तो बाबा ने कहा कि प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप का शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वो तो कह देते हैं श्री कृष्ण भी भगवान था, शिव भी भगवान था, रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहेंगे, शिव शंकर महादेव कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिन्होंने कल्प पहले
जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। नहीं, बाबा कहते हैं कि ड्रामा की नूंद है, कल्प पहले जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो जो कुछ पहले हुआ है पास्ट के लिए अब ड्रामा शब्द यूज करते हैं, भविष्य के लिए नहीं यूज करते हैं। ये बात हमको ध्यान पर रखनी है। जैसे बाबा ने कहा कि ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, इसको स्पष्ट करें। ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा माने उस समय होगा पुरुषार्थ का, तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम है, उस समय वो पुरुषार्थ कराएगा। फिर बाबा ने कहा कि रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा पता लग जाएगा। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहाँ ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। ये यहाँ भीड़ का कायदा नहीं है, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहाँ आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। फिर बाबा ने कहा कि बम्बई से रमेश भाई का फ़ोन आया। तो बाबा ने कहा बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं, जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वो है जिस्मानी संबंध, यहाँ बाबा के साथ रूहानी संबंध। बाबा बॉम्बे गए होंगे ना, तो बॉम्बे से वापस आए तो रमेश भाई तो बॉम्बे में रहते थे, तो फ़ोन किया तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चे कैसे उदास हो जाते हैं। इस समय दुनिया में भक्तमाला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है सभी की गति सद्गति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं है। बाबा कहते हैं कि संगम पर ज्ञान मिलता है कर्मों का, तो सत्युग में कर्म कूटेंगे नहीं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि 5,000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देवताओं का राज्य था तो परिस्थान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तब उन्हों का नाम भगवती भगवान पड़ा है। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख न सके, लॉ नहीं है। ये आज बाबा ने हमें बताया। हाँ, देखिए देवी देवताओं के नाम अपने ऊपर रखाते हैं, लेकिन देवी देवताओं के लक्षण तो होते नहीं है ना, इसलिए बाबा कहते हैं लॉ नहीं है। जैसे कोई बड़े की चीज़ कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता है, ऐसे ये नाम जो है वो दूसरे को रखने योग्य नहीं होते हैं, लेकिन लोग रखाते हैं। तो बाबा ने कहा वो सतयुग में भी कोई प्रजा में किसी का नाम लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मूल वतन में है निराकारी आत्मा, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहाँ के रहने वाले हैं। मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले पहले लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सावरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं। तो उनके जो बच्चे होंगे वो कैसे और कितनी भुजाओं वाले होंगे। क्या बच्चों को 4 भुजा, बच्ची को 2 भुजा होगी? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बाबा कहते हैं कि 4 भुजा का आध्यात्मिक अर्थ है,
लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं, वो वैसा ही बता देते हैं। बाबा ने तो हमको हर बात का ज्ञान दिया है, समझाया है। फिर बाबा ने कहा कि जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे, फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं है, वो पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ज़रूर लेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं, यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उन्हों को ही सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने ज़रूर सिखलाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, बाबा ने सब बात का स्पष्टीकरण दिया ना, जो बातें इतनी मुझी हुई थी सबको क्लियर कर देते हैं बाबा। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ, लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होके करो, और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। और बाबा ने आज स्लोगन हम बच्चों को दिया है, निमित्त और निर्माणचित बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। निमित्त और निर्माण बनने के लिए बुद्धि को बाबा को अर्पित कर दो, तो बाबा चलाता है। ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।